हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को राम राम, सभी को सत श्री अकाल और सभी का स्वागत हमारे चैनल के ऊपर। सभी को गुड इवनिंग। और सभी कैसे हो सारे। आज जो है वो हमारे जिला दर्शन के सीरीज़ में हमने जो डीडवाना या कुचामन जिला जो हमने पढ़ा था उसके जो नॉर्मल फैक्ट्स और बच जाते हैं उसके बारे में हमें जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि डीडवाना व कुचामन जिले में जो वो और क्या क्या अच्छे फैक्ट्स बन जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग में देखते हैं, पॉइंट देखते हैं सतकूप, यानी कि जो ये सतकूप जो आता है वो डीडवाना व कुचामन में आता है और इसके संबंध में क्या फैक्ट्स बन जाते हैं। तो सतकूप, इसका निर्माण, सतकूप का निर्माण यानी कि इसका निर्माण शक शासकों के द्वारा करवाया गया था। यानी कि सतकूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका निर्माण शक शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और ये सतकूप जो आता है इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें खाटू में 6 कुएं स्थित हैं। खाटू में 6 कुएं स्थित हैं। इसमें जो वो खाटू में 6 कुएं स्थित हैं। और ये जो खाटू जो आता है इसको पृथ्वीराज रासो में, यानी कि आपको पता है कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था, तो आप ये पॉइंट नोट कर लेना। पृथ्वीराज रासो में खाटू का प्राचीन नाम खट्टाणा मिलता है। और ये जो आते हैं इसमें एक स्कंधू जो आता है वो एक बावड़ी आती है। एक कुआं जो आता है वो स्कंधू नाम आता है उस कुएं का, और वो एक बावड़ी आती है। और एक कालंद आता है, कालंद जो आता है वो एक राहट आता है, इसमें एक जो है वो कुआं आता है उसका नाम स्कंधू आता है। स्कंधू जो आता है वो एक बावड़ी आता है और एक कालंद जो आता है वो राहट कहा जाता है। यानी कि कालंद को क्या कहते हैं, राहट को। स्कंधू को क्या कहते हैं, बावड़ी कहते हैं। पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था, इसको पूरा जो था वो उसके पुत्र के द्वारा किया गया था। तो खाटू का प्राचीन नाम जो है वो पृथ्वीराज रासो के अनुसार खट्टाणा नाम मिलता है। खाटू में जो वो 6 कुएं स्थित हैं। इन कुओं का निर्माण जो था वो किसके द्वारा करवाया गया था, तो वो शक शासकों के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कर्माबाई के बारे में क्या फैक्ट्स बन जाते हैं। कर्माबाई का जो मंदिर जो आता है वो कहाँ पे आता है, तो कर्माबाई का मंदिर जो आता है वो कालवा गांव में जो है मकराना तहसील में जो है वो कर्माबाई का मंदिर आता है। कर्माबाई जो आती है इनको शेखावाटी की मीरा कहा जाता है। शेखावाटी की मीरा किसको कहा जाता है, तो कर्माबाई जो आती है इनको शेखावाटी की मीरा कहा जाता है। इनका ससुराल कहाँ पे आता है, तो इनका ससुराल जो आता है वो अलवर में आता है। और कर्माबाई का जन्म जो हुआ था वो कालवा गांव मकराना में हुआ था। इनके संबंध में क्या फैक्ट्स बन जाता है, तो उन्होंने हठपूर्वक भगवान कृष्ण को भोजन करवाया था। यानी कि इन्होंने हठपूर्वक भगवान कृष्ण को भोजन करवाया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि छोटी खाटू दुर्ग का निर्माण जो किसके द्वारा करवाया गया था, तो छोटी खाटू दुर्ग का निर्माण जो वो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जो वो छोटी खाटू दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। गणेश मंदिर जो आता है ये कहाँ पे आता है, तो गणेश मंदिर जो आता है वो परबतसर डीडवाना कुचामन में जो है वो हमें गणेश मंदिर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्राम दास का मंदिर कहाँ पे आता है, तो विश्राम दास का मंदिर जो आता है वो धानावा गांव डीडवाना कुचामन में जो है वो हमें विश्राम दास का मंदिर यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी कि कुचामन जो आता है, डीडवाना कुचामन जो आता है, यहाँ पर विश्राम दास का मंदिर आता है। नेक्स्ट हम जो एक साबू सोडियम परियोजना के बारे में बात करते हैं। और ये परियोजना जो आता है वो परियोजना जो आती है वो गोविंद ग्राम नावा की ये परियोजना आती है। गोविंद ग्राम नावा में ये परियोजना स्टार्ट करी गई थी। और इस परियोजना के द्वारा जो है वो आयोडीन नमक का उत्पादन किया जाता है। और ये परियोजना जो आती है इसके द्वारा आयोडीन नमक का उत्पादन किया जाता है। यानी कि साबू सोडियम परियोजना जो आती है वो गोविंद ग्राम नावा में जो है वो ये परियोजना स्टार्ट की गई थी और इससे जो वो आयोडीन नमक का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक बड्डू गांव आ जाता है। बड्डू गांव जो आता है वो कहाँ पे आता है, तो ये बड्डू गांव पर्वतसरी
पर्वतसरी बकरियां जो है वो यहाँ की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। पर्वतसरी बकरियां प्रसिद्ध है। और ये बडू गांव जो आता है ये कहाँ पे आता है, तो ये डीडवाना कुचामन जिले में जो है वो अब ये बडू गांव आएगा। एक जो है वो गांव आ जाता है जिसका नाम वरुण गांव आता है, और ये वरुण गांव जो आता है, यानी कि सॉरी मिस्टेक हो गया, पर्वतसरी बकरियां जो आती है वो वरुण गांव की प्रसिद्ध है। और बडू गांव जो आता है यहाँ पे जो है वो क्या आ जाता है, तो बडू गांव के जो वो चमड़े की जूतियां प्रसिद्ध है। चमड़े की जूतियां, बडू गांव के चमड़े की जूतियां प्रसिद्ध है। चमड़े की जूतियां प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो वो मिट्टी के खिलौने प्रसिद्ध है। मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वरुण गांव जाता है, यहाँ पर पर्वतसरिया बकरियां प्रसिद्ध हैं। यानी कि वरुण गांव जो आता है यहाँ पर पर्वतसरिया बकरी प्रसिद्ध है। और ये जो बड्डू गांव जो आता है यहाँ पर चमड़े की जूतियों के लिए प्रसिद्ध है। बड्डू गांव चमड़े की जूतियों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो वो मिट्टी के खिलौने के लिए भी जो है वो ये गांव बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये बड्डू गांव जो आता है ये कहाँ पे आता है, तो ये डीडवाना व कुचामन में आता है। डीडवाना व कुचामन की पर्वतसर तहसील में जो है ये गाँव आता है। बड्डू गांव जो आता है वो कहाँ पे आता है, तो डीडवाना व कुचामन की पर्वतसर तहसील डीडवाना कुचामन में जो एक गांव देखने को मिलता है हमें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय जो आते हैं इसके प्रवर्तक कौन आते हैं, तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक जो आते हैं वो हरिदास जी आते हैं। हरिदास जी आते हैं। हरिदास जी के गुरु का नाम क्या आता है, तो हरिदास जी के गुरु का नाम जो आता है वो हड़बू। हरिदास जी के गुरु का नाम क्या आता है, तो हरिदास जी के गुरु का नाम जो आता है वो हड़बू जी सांकला आता है। हड़बू जी सांकला जो आता है वो इनके गुरु का नाम आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हरिदास जी का जो वो जन्म कहाँ पे हुआ था, जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म जो था वो कांपड़ोद मकराना में जो वो इनका जन्म हुआ था। इनको जो है वो प्राचीन नाम क्या आता है, तो इनको राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। यानी कि जो हरिदास जी जो आते हैं इनका जन्म जो था वो कहाँ पे हुआ था और इनके गुरु का नाम क्या आता है, इसके संबंध में जो वो प्रावधान आते हैं। यानी कि निरंजनी संप्रदाय जो आता है इसके बारे में अगर हम कुछ बातें देखें, कुछ फैक्ट्स देखें कि निरंजनी संप्रदाय जो आता है इससे किसका संबंध आता है, तो हम एक जो है वो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देखेंगे। यानी कि इसके प्रवर्तक कौन आते हैं, तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक जो आते हैं वो हरिदास जी आते हैं। हरिदास जी जो आते हैं वो उसके प्रवर्तक आते हैं। इनके गुरु का नाम क्या आता है, तो इनके गुरु का नाम जो आता है वो हड़बू जी सांखला जो आता है वो इनके गुरु का नाम आता है। और इनको जो राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। और इनकी जो प्रधान पीठ जो आती है वो कहाँ पे आती है, प्रधान पीठ जो आती है वो गाडावास पर्वतसर डीडवाना कुचामन में इनकी प्रधान पीठ आती है। हरिदास जी जो आते हैं इनके जो विरक्त अनुयायी जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विरक्त अनुयायी जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो इनके विरक्त अनुयायी जो होते हैं वो निहंग कहलाते हैं। यानी कि हरिदास जी जो आते हैं वो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक आते हैं और इनके जो अनुयायी जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो इनके अनुयायी जो होते हैं वो निहंग कहलाते हैं। यानी कि इनके अनुयायी निहंग कहलाते हैं। पूर्व में जो है इन्हें राजस्थान के कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता था। यानी कि इन्हें जो राजस्थान के कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता था। हरिदास जी जो आते हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, और जो है वो इनको पूर्व में जो है ये डाकू थे। यानी कि पूर्व में ये डाकू थे। और हरिदास जी का जन्म जो था वो कहाँ पे हुआ था, तो कापड़ोद डीडवाना कुचामन जिले में जो वो इनका जन्म हुआ था। यानी कि कापड़ोद कुचामन में इनका जन्म हुआ था।
और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गाडावास, डीडवाना, कुचामन में जो है वो इनकी प्रधान पीठ आती है। ये जो आते हैं वो निरंजनी संप्रदाय के संबंध में फैक्ट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रमुख खदानें कौन कौन सी आती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो एक देव उलोदी आती है, एक कुमारी आती है, गुलाबी आती है, एक जो है वो यहाँ पे डुगरी आती है, एक यहाँ पे चक डुगरी आती है, चक डुगरी आती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे माता भर आती है, यहाँ पे माता भर आती है, और यहाँ पे जो है वो नेहर खान, नेहर खान जो आती है वो यहाँ पे प्रमुख खदानें आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एमरी स्टोन की चक्कियाँ, एमरी स्टोन की चक्कियाँ जो आती है वो कहाँ पे आ जाती है। तो एमरी स्टोन की चक्कियाँ जो आती है वो नावा, डीडवाना, कुचामन में जो है वो एमरी स्टोन की चक्कियाँ आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोंद के पापड़ कहाँ पे आते हैं। तो गोंद के पापड़ कहाँ की प्रसिद्ध है। तो कुचामन के प्रसिद्ध है, कुचामन के प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गोल्डन पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है। तो गोल्डन पेंटिंग जो आती है वो भी कुचामन की प्रसिद्ध है, गोल्डन पेंटिंग जो आती है वो कुचामन की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम कुछ हवेलियों के बारे में बात करते हैं। तो गणपत राय की हवेली, गणपत राय की हवेली यहाँ पे आ जाती है। एक जो है वो झिणिया हवेली यहाँ पे आती है, झिणिया की हवेली यहाँ पे आती है। नेक्स्ट जो है वो बागोनी हवेली आती है, बागोनी की हवेली, यानी कि यहाँ पे जो वो गणपत राय की हवेली आ जाती है, बागोनी की हवेली आ जाती है, और एक जो वो झिणिया की हवेली आ जाती है। नेक्स्ट हम जो है वो यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करें तो एक जो आता है वो कुचामनी ख्याल आती है। आप वहाँ वाले नोट कर लेना, यानी कि उधर जो मैंने लिख रखे हैं उन सभी बातों को आप नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुचामनी ख्याल। इसके प्रवर्तक कौन आते हैं। इसके प्रवर्तक जो आते हैं वो लच्छी राम, इसके प्रवर्तक आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुचामनी, कुचामनी यानी कि यहाँ पे हम बात करते हैं कुचामनी टकसाल के बारे में। कुचामनी टकसाल मारवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत के अधीन, मारवाड़ रियासत के अधीन थी। यहाँ पे कुचामनी सिक्के प्राप्त हुए हैं, कुचामनी सिक्के जो वो यहाँ से प्राप्त हुए। एक जो है वो हम सभ्यता के बारे में बात करते हैं, कुराड़ा सभ्यता। इसकी खोज कब करी गई थी। तो 1934 में इसकी खोज करी गई थी। कुराड़ा सभ्यता जो आती है वो ताम्र युगीन सभ्यता आती है। एक हम बात करते हैं, एक जो है वो हम एक तालाब के बारे में बात करते हैं, वो खारिया तालाब आता है। खारिया तालाब जो आता है ये कहाँ पे आता है। तो डीडवाना, कुचामन में जो है खारिया तालाब आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जो एक लक्ष्मी नारायण झूला आता है, लक्ष्मी नारायण झूला का मेला, लक्ष्मी नारायण झूला का मेला जो है वो श्रावण माह में बढ़ता है। श्रावण माह में जो है लक्ष्मी नारायण के झूले का मेला भरता है। और ये लक्ष्मी नारायण का झूला जो आता है इसके ये कहाँ पे भरता है। तो ये हमारे जो है वो डीडवाना कुचामन में जो वो वर्तमान समय में लक्ष्मी नारायण का झूला भरता है। और ये लक्ष्मी नारायण का झूला जो है वो डीडवाना कुचामन की कौन सी तहसील में भरता है। तो मौलासर तहसील में ये जो है वो भरता है, यानी कि कौन सी तहसील में भरता है। तो ये झूला जो आता है वो मौलासर डीडवाना कुचामन में ये भरता है। मौलासर डीडवाना कुचामन में जो वो ये झूला भरता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे एक गांव आ जाता है जिसका नाम बाजवास गांव आता है। बाजवास गांव आता है। बाजवास गांव जो आता है यहाँ के बकरे
प्रसिद्ध है। और ये जो बाजवास गांव जो आता है, यहाँ के बकरे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बाजवास गांव के बकरे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो और कौन कौन से फैक्ट्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो है वो एक गिंगोड़ी का मैदान आता है, यानी कि पाड़िया माता का मंदिर जो आता है वो भी यहाँ पे आ जाता है। पाड़िया माता का मंदिर, पाड़िया माता का मंदिर जो आता है ये भी डीडवाना कुचामन में आता है। पाड़िया माता का मंदिर जो आता है ये भी डीडवाना कुचामन में आता है। अगली अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो है वो एक राणाबाई आती हैं। यानी कि एक महिला आती है जिनका नाम राणाबाई आती है, उनका संबंध जो आता है वो यहाँ से आता है। यहाँ से एक महिला आती है, उनका संबंध आता है, उनका नाम जो आता है वो राणाबाई आता है। राणाबाई जो आती है उनका कहाँ से संबंध आता है, तो हरनावा गांव से आता है। हरनावा से जो वो राणाबाई का संबंध आता है। एक महिला आती है, उनका नाम राणाबाई आता है। और बस्तर डीडवाना कुचामन से इनका संबंध आता है। और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि इनको जो राजस्थान की दूसरी मीरा, राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। कृष्ण, और ये जो है वो कृष्ण भक्ति में लीन थी, कृष्ण भक्ति में लीन थी, कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। और इन्होंने जो वो जीवित समाधि ली। इनके पिता का नाम क्या आ जाता है और इनकी माता का नाम क्या आ जाता है? इनके पिता का नाम जो आता है वो राम गोपाल जो आते हैं वो इनके पिता का नाम आता है। माता का नाम जो आता है वो गंगाबाई आता है। और इनके गुरु का नाम क्या आ जाता है? तो इनके गुरु का नाम जो आता है वो चतुरदास महाराज जो आते हैं वो इनके गुरु का नाम आता है। एक व्यक्ति विशेष आ जाते हैं जिनका नाम तुलसी जी, यानी कि एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम तुलसी जी आता है। तुलसी जी, आचार्य तुलसी, आचार्य तुलसी, आचार्य तुलसी जी जो है उनके द्वारा अणुव्रत आंदोलन चलाया गया। इनके द्वारा अणुव्रत आंदोलन चलाया गया था। और ये अणुव्रत आंदोलन कहाँ पे चलाया गया था? तो ये सरदार शहर चूरू से जो है ये अणुव्रत आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आचार्य तुलसी जो आते हैं वो जैन धर्म के श्वेतांबर तेरहपंथी के 9वें आचार्य थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक पुस्तक आती है, उस पुस्तक का नाम आता है लिविंग विथ पर्पस। लिविंग विथ पर्पस बुक जो आती है उसका लेखक जो आते हैं वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो आते हैं वो इसके लेखक आते हैं। राधाकृष्ण ने 15 महान पुरुषों में इनको स्थान दिया। यानी कि 15 महान पुरुषों में जो लिविंग विद द पर्पस जो बुक जो आती है उसमें
लिविंग विद पर्पस के लेखक जो आते हैं वो सर्वपल्ली राधाकृष्ण आते हैं। उन्होंने जो वो 15 महान पुरुषों में जो वो इनको स्थान दिया है। आचार्य तुलसीदास जो आते हैं वो अणुव्रत आंदोलन चलाया था इनके द्वारा इन्होंने जो है वो एक संस्था की स्थापना करी थी, जैन भारती विश्वविद्यालय लाडनू की स्थापना जो है वो आचार्य तुलसीदास जी के द्वारा स्थापना की गई थी। आचार्य तुलसीदास जी के द्वारा जो जैन विश्व भारती जो आते हैं उसकी स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट हम जो है वो एक चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि क्या आती है, तो वो आता है गिंगोली का मैदान। यानी कि अब हम जो है वो एक फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, वो आएगा हमारा गिंगोली का मैदान। आप उधर वाले जो है वो जितने भी फैक्ट्स हैं वो लिख लिया करो। नेक्स्ट हम बात करते हैं गिंगोली का मैदान। गिंगोली का मैदान जो आता है वो गिंगोली गांव में आता है। यहाँ पर गिंगोली का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1807 ईस्वी को हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो मारवाड़ शासक मानसिंह और जगत सिंह जयपुर के शासक के मध्य युद्ध हुआ। इसमें इनकी सहायता अमीर खां पिंडारी के द्वारा की गई थी। इस युद्ध में जो ये जीत जाते हैं, ये हार जाते हैं। ये युद्ध कारण क्या था? तो कारण था मेवाड़ की राजकुमारी कृष्ण कुमारी को लेकर जो ये विवाद हुआ था। कृष्ण कुमारी को लेकर विवाद हुआ था। यानी कि मेवाड़ की एक राजकुमारी आती है कृष्ण कुमारी, इनका विवाह जो था वो इनके पिता भीम सिंह जो थे उन्होंने मारवाड़ के शासक भीम सिंह से कर दिया था। इस वजह से जो वो भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में मारवाड़ के शासक मान सिंह और ढूढ़ाड़ या फिर जो जयपुर के शासक जो जगत सिंह जो आते हैं उनके मध्य जो ये युद्ध हुआ था। इसमें जो है वो जगत सिंह जीत जाते हैं। इनकी हेल्प जो है वो किसके द्वारा करी गई थी? तो इनकी हेल्प जो वो अमीर खां पिंडारी के द्वारा की गई थी, जिन्होंने टोंक की स्थापना करी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मारवाड़ के शासक मानसिंह इसमें हार जाते हैं। ये कारण रहा था तो वो राजकुमारी कृष्ण कुमारी को लेकर हुआ था। गिंगोली के मैदान यानी कि इसको गिंगोली का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये गिंगोली का मैदान जो आता है वो गाँव जो आता है वो कहाँ पे आता है? तो परबतसर तहसील टिटवाना कुचामन में आता है। अगर हम बात करें तो एक जो वो बालमुकुंद बिरसा आ जाते हैं। बालमुकुंद बिरसा जो आते हैं उनको जो वो राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। इसके संबंध में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है वो हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।